बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। एक शादी की तकरीब में मेरी मुलाकात एक ऐसी खातून से हो गई जो 3 बच्चियों की माँ थी और अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करने के लिए कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। मैंने इससे पूछा, मज़ीद तालीम हासिल करने का ख़याल क्यों कर आया? वो मुस्कुराई और जवाब देते हुए बोली, सबसे पहली बात कि तालीम हासिल करना हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है। इस बात का मुझे शुरू से ही अंदाज़ा था, मगर बच्चों की परवरिश करने में मसरूफ़ रही थी। अब जबकि ये बड़े हो गए हैं तो सोचा क्यों ना अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ। तन्हाई से बचने का बेहतरीन हाल ढूंढा है मैंने। तन्हाई से बचने का? शायद ये एहसास मुझ में ना जागता, मगर अपनी पड़ोसन की हालत देखकर मैंने तहैया कर लिया कि औरत को घर में बेकार नहीं बैठना चाहिए। अगर बेकार बैठेगी तो इसे जंग लग जाएगा। तो क्या पड़ोसन घर में बेकार बैठी रहती हैं? बिल्कुल बेकार। 3 जवान बेटों की माँ है। बेटे खैर से अपने अपने घरों में आबाद हैं। खातून सुबह सवेरे उठ जाती है और तैयार होकर बैठ जाती है। एक पलटन नौकरों की है। मियाँ साहब सुबह सवेरे ही ऑफिस चले जाते हैं। शायद बिजनेसमैन है और कहीं रात को देर से वापस आता है। सारा दिन वो यूट्यूब पर फिल्में देखती है या टीवी से दिल बहलाती है। अक्सर मेरे घर आती है और यही शिकायत करती है, 3 बेटों में से एक ने भी मेरे से वफा नहीं की, मेरे पास नहीं रहते। मैंने इनको पाला पोसा, उन्होंने मेरे साथ वफा नहीं की। वीकेंड पर थोड़ी देर के लिए आते हैं और 100 बहाने करते हैं। अम्मी फलां खाने पर जाना है, और कोई आने की बजाय फ़ोन पर ही इतना कहने पर इत्तफाक करता है कि आज मैं आ रहा था कि मेरे बॉस ने अपने घर खाने पर बुला लिया और बहुएं तो यहाँ आना पसंद ही नहीं करती। इतवार के रोज़ खाना बनाकर सुबह से ही इनका इंतज़ार मैं करने बैठ जाती हूँ। मेरे मियाँ मुझे झूठी तसल्लियाँ देते रहते हैं कि इंतज़ार ना करना, इन्हें ज़रूरी काम भी पड़ सकता है, मगर मैं फिर भी बाज नहीं आती। तीनों बहुओं और बेटों का खाना तैयार कर लेती हूँ। बच्चे दादी के घर आना चाहें भी तो शायद बहुएं इन्हें नहीं आने देती। कहती हैं स्कूल का काम पड़ा है, सुबह टेस्ट है। बहानेबाजी चलती है। तुम लोग वहाँ जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो बेहतर है तुम लोग घर ही बैठकर पढ़ो। वो अकेले ही ससुराल आ जाती हैं। एक रोज़ तो हद ही हो गई। मैं बाजार से लौटी ही थी कि शाम के वक्त मेरी पड़ोसन के शौहर ने मुझे फ़ोन पर कहा, बहन ज़रा हमारे घर तशरीफ़ ले आएं। क्यों भाई, खैर है? बस मेरी अहलिया की तबीयत नासाज है, आपको याद कर रही हैं। इनका फ़ोन सुनते ही मैं इनके घर पहुंच गई। वो बिस्तर पर दराज थी और बोले जा रही थी। मैं अकेली रहती हूँ, बार बार अपने शौहर को दफ्तर से बुला लेती हूँ, बुलाकर शर्मिंदा भी होती हूँ, मगर क्या करूँ, बच्चे बहुत याद आते हैं। इसकी हालत देखकर और आंखों में छुपे आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि वो बहुत दुखी हैं। खुदा ने क्या कुछ नहीं दे रखा, मगर वो खुश नहीं है, कहीं आती जाती नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती तो ज़रूर कहीं नौकरी कर लेती, मसरूफियत में बच्चों को इतना याद ना करती। खुदा ने क्या कुछ नहीं दे रखा, मगर वो खुश नहीं है, कहीं आती जाती नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती तो ज़रूर कहीं नौकरी कर लेती,
मसरूफियत ने बच्चों को इतना याद न करती। बेकार रहने से शायद इनको जंग लग गया है। पड़ोसन की हालत देखकर मैंने सोच लिया है कि बेकार कभी नहीं बैठूंगी। औलाद को बुरा भला कहने की बजाय अपने आप को मसरूफ रखूंगी ताकि आइंदा आने वाला वक्त आसानी से कट जाए। तालीम की रोशनी से जहालत का अंधेरा कट जाता है और ये ऐसा जेवर है कि इसे कोई चुरा नहीं सकता। वो खातून बातें कर रही थी और मैं सोच रही थी कि वाकई तन्हाई से बचने के लिए ही फारिग वक्त में कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए ताकि वक्त आसानी से कट जाए। मगर ये सोच लें कि सारा दिन मसरूफ़ रहेंगे तो औलाद की याद नहीं आएगी। माँ की ममता और इसकी मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि दिल के 7 पर्दों में भी छुपा कर रखें तो कहीं ना कहीं से नमूदार हो जाएगी। इंसान दुनिया और ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो गया है, मगर वो दुनियावी कामों से वक्त निकाल कर अल्लाह की इबादत करे तो इंसान के पास अपने लिए वक्त नहीं बचता। और अगर अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएं तो इसकी लगन और मोहब्बत में खो जाता है और दिन और रात की तमीज़ मिट जाती है। ये दुनिया चंद रोज़ की है। अच्छा नहीं है कि तन्हाई में अल्लाह को याद करें और इबादत करें और इस जहां में भी और अगले जहां में भी आला मुकाम हासिल करें। लेकिन अफसोस बाज़ लोग दुनियावी चीज़ों में इतने खोए हुए हैं कि शैतान इन पर राग़िब हो जाता है, शैतान इन पर गालिब आ जाता है। सच तो ये है कि बकौल शैतान के मैं तेरे बंदे को इतना गाफिल करूँगा कि वो तेरी याद की तरफ नहीं आएगा। और फिर अल्लाह ने शैतान को जवाब दिया, अगर मेरा बंदा इबादत गुजार रहेगा तो तेरे झांसे में नहीं आएगा। अब पड़ोसन के बारे में मुझे ये ख्याल आता है कि अगले जहां में इन 3 बेटों जिनके लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं, उन्होंने काम नहीं आना। काम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत और अच्छे अमाल आएंगे। इस औरत को चाहिए कि वो अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह को याद करते हुए खुशबाश और मुतमईन ज़िंदगी गुजारें। जी दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।